लोकसभा चुनाव में जो जनता ने तन मन धन कड़ी मेहनत से मेरा साथ दिया है, मैं उसका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ये चुनाव जनता नहीं हारी, मतदाता नहीं हारे। यहां मेरी किस्मत और न्याय चुनाव आ रहा है। बेईमानी के ये भोगेंगे। मैं साथ जुटा रहा हूं। कोर्ट में जाना मैंने तय कर दिया, मेरा वकील तैयार हो गया। आज शाम तक मुझे जवाब देंगे। पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन मैंने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बात की है कि क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पड़ जाएगी, और वास्तव में ये बच नहीं पाएंगे। बहुत साक्ष्य कहां तक जाएंगे। कौन है इसके पीछे, क्या लगता है? देखिए, यहाँ के अधिकारी मतगणना से पहले सही चल रहे थे। मतगणना में इस पर कोई बहुत बड़े बड़े दबाव आए हैं, पीएमओ का दबाव भी आया है, बड़े नेताओं के दबाव थे। जिस दिन मतगणना चल रही थी, बीच में एक मंत्री जी आए हैं, उनसे हमारे डीएम साहब मिले हैं। क्या संदेश लेके आए थे या उन्होंने अपने फोन से किसी बड़े नेता से दिल्ली लखनऊ बात कराई, ये तो हमारे डीएम साहब जानते होंगे। नहीं तो कौन मंत्री, उनका नाम भी खोल दीजिए अगर पता है तो। नहीं, वो अच्छा नहीं होता, बिना उसके साथ के किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं तो एक काम कर लेना, डीएम साहब कसम खा के कहते हैं कि नहीं आया कोई, मान लूंगा। डीएम तो मना कर रहे हैं, उन्होंने तो निष्पक्ष चुनाव कराया है। वो कहते रहे, लेकिन वहां की उनकी टीम का आओ भाव धाव स्पष्ट कह रहे थे कि हम गलत काम कर रहे हैं। आत्मा तो रो रही थी अधिकारियों की, और शरीर जो था बेईमानी के साथ था। मुझे कहने में संकोच नहीं, बड़ी उम्मीद करता था मेरे घर के डीएम साहब से। दोनों मियां भी आईएएस अफसर हैं। ऐसे कौन से बिंदु जो आपको लगता है बेईमानी हुई है? भाई, मेरी 11 मशीनें हैं, एक मशीन हिंदुओं की है, 10 मशीनें मुस्लिम की हैं। 9,000 वोट है मेरा, 7,000 वोट तो मेरा यही हो गया, गैप 8,000 का रह गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि शहर में 23 से लेकर के और आप लास्ट तक बस उसको उसकी रिकाउंटिंग करा दीजिए। जब आप न्याय के पुजारी न्याय देना चाहते हैं, अच्छे अफसर तो क्यों नहीं दिलाया हमें? आप नहीं, आज कई सारे कागज रिकॉर्ड निकाल के सब तैयारी लगे हो रही है घर पे, और आज वकील से इलाहाबाद कहा है मैंने, शाम तक को बता देंगे उन्हें कितना खर्चा आएगा। हाँ, मैं रिकाउंटिंग की मांग कर रहा हूँ, और नियम भी है उसमें कि रिकाउंटिंग की मांग करेंगे तो उसका खर्चा हमें देना पड़ेगा। लगभग कितना खर्चा आ जाएगा भैया? हमको तो पता नहीं है ज्यादा, लेकिन कम से कम 30 लाख का थे। हम रिकॉर्ड बंद है अब भी, वो तो ऑन रिकॉर्ड अब भी बंद है। नहीं, आपने सहमति पत्र तो दे दिया था उन्हें? बिल्कुल नहीं दिया, कतई नहीं दिया। ऑब्जेक्शन फाइल किया, उसकी पक्की नकल ली, उस पर उन्होंने जजमेंट दिया, जजमेंट की पक्की नकल ले ली हमने वहीं रिसीव करा के। कुछ अभी तो 3-4 घंटे डिले हुई है। फिर मैंने एप्लीकेशन मूव कर दी लास्ट में, 2 बार ऑब्जेक्शन किया है। तो कल कोर्ट जाएंगे आप, कहने का मतलब? यहाँ हाँ, आज साक्ष्य ले लें। अभी 7 दिन से पहले तो वैसे ही डालनी पड़ती है। काउंट क्यों नहीं हुई वो मशीनें? उनका कहना है। मैंने ये भी कहा कि मशीनों में जनता ने मैंडेट दिया है, किसी को दिया हो, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। वो कहते हैं कि इसमें मशीन में जितने वोट हैं, वो जो एक कागज होता है, कौन सा C17 होता है, कौन सा होता है, उससे मिलान नहीं खा रहा है। अरे भाई, वो तो तुम्हारा कर्मचारी था, 50 वोट फालतू लिख गया या कम लिख गया, तो उससे जनता के क्या दोष है? जनता ने तो अपना वोट डाल दिया। दोषी खुद हो, तुम्हारा कर्मचारी, और जनता सजा पाएगी। ये कौन तरीका भाई? हर बात पे एक ही बहाना ले लेते हैं, चुनाव की गाइडलाइन। ये कौन सा तरीका भाई? न्याय देने में चुनाव की गाइडलाइन क्या करेगी? इस लड़ाई को कहां तक लड़ेंगे चौधरी विजेंद्र सिंह? तो यार, हम तो अपने लिए न राजनीति करते हैं, हम तो जनता के सम्मान के लिए करते हैं।
जनता ने हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं 7 जन्म लेके लीडर की जनता की सेवा करूं तो मैं उनके एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा। लोकसभा चुनाव में देखिए इसके बहुत सारे तो संकेत। आपकी बात मान ली जाए कि आपको उम्मीद है? देखिए आप जनता के नुमाइंदे हैं, जनता ने हमको प्यार दिया है, जनता ने हमको खून पसीना से मत दे करके सम्मान दिया। हम उसके सम्मान के लिए कहीं नहीं जा सकते। मेरे लिए एमपी का पद छोटी चीज है, लिख दीजिए आप, मेरे लिए जनता का सम्मान बड़ी। नहीं, आप जब आप लगभग 25वें राउंड तक आगे थे 23% गिराना शुरू कर दिया। 25वें पे आते आते आपका 364 की लीड रहेगी। तो मुझे उनके सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये दिल कहता है ये राजनीति है, उसी के लिए तैयार हुआ, उसी की खोजबीन कर रहा हूँ, उसी के लिए जाऊंगा कोर्ट में। लेकिन तब तक साथ वो एक काबीना मंत्री आए थे कैबिनेट, अब कहाँ उनसे बातें की या उन्होंने फोन पे किसी हाईकमान से बात कराई। 48 सीटें जीतना समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में माने। सर ये नहीं लग रहा कि भूपेंद्र उपाध्याय मंडी ने मुस्लिमों का कुछ हो और उनके पास बहुत कुछ हो? किसी पर मुस्लिम पर आरोप लगाना तो किसी के ही बस की बात है। मेरा ठक है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे जिले में 500 वोट साइड